प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लाने का वायदा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की गई है। हिमाचल में लगातार 6 दिन बरसेंगे बादल। 15 मार्च को कई भागों में अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बिगड़ गया। मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया। वहीं कई जिलों में 4 दिन अंधड़ चलने वाली ओलावृष्टि का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। शिमला सहित आसपास के भागों में शनिवार को बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप खिली। वहीं शनिवार को रोहतांग दर्रा के साथ 4 अन्य दर्रों में ताजा हल्की बर्फबारी हुई। शिंकुला दर्रा, बारालाचा दर्रा और कुंजम दर्रा में फाही घिरने से तापमान में गिरावट आई है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स के 47,000 बंद खातों पर बड़ा अपडेट। सरकार ने दिया आखिरी मौका। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से बंद किए गए 47,000 खातों के पेंशन धारकों को एक और मौका दिया। 31 मार्च तक इनको ई-केवाईसी करवानी होगी। अभी ये खाते अस्थायी रूप से क्रियान्वित रहेंगे और अगर तय समय तक ई-केवाईसी नहीं होती है तो इनको बंद कर दिया जाएगा। मंडी में ही 12,000 ऐसे खाते हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई। विभाग की ओर से करवाए सर्वे में करीब 1.28 लाख लोगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन खाते बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट रोकना पड़ेगा भारी। शिक्षा विभाग की चेतावनी, तो रद्द हो सकती है एनओसी। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट रोकने या देने में देरी करना भारी पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। निदेशालय प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि प्रदेश के कई निजी शिक्षण संस्थान सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर मांगी जाने वाली गतिविधियों, रिपोर्ट और अन्य सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं करवा रहे। विभाग ने इसे हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1997 के प्रावधानों के विपरीत बताया है। हिमाचल में एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया। प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर दी गई, जो किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करेंगी। ये जानकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक अहम समीक्षा बैठक के बाद दी। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर स्थिति बिल्कुल सामान्य है और आउट ऑफ कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं है। हिमाचल में ग्रामीणों को बड़ी राहत। अब पानी के लिए नहीं देना पड़ेगा 100 रुपए मासिक शुल्क। विभाग ने आदेश किया स्थगित। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने पंचायतों के माध्यम से वसूले जाने वाले 100 रुपए मासिक पेयजल शुल्क के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। पंचायती राज विभाग के द्वारा शुक्रवार को जारी निर्देशों के बाद अब गांव में पानी के बिलों की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने जन आक्रोश को थामने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी आदेशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 रुपए मासिक शुल्क तय किया गया था। भूत बंगला फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ दिखेंगे झंडूता के युवा अभिषेक। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के छोटे से गांव मान्नर के प्रतिभावान युवा कलाकार अभिषेक भारद्वाज ने अपनी कड़ी मेहनत और अभिनय के प्रति अटूट समर्पण के बल पर मायानगरी मुंबई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अभिषेक का प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशक प्रियदर्शन की आगामी फिल्म भूत बंगला में फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन साझा करते नजर आएंगे। अभिषेक भारद्वाज का बचपन बेहद सादगीपूर्ण तरीके से गांव की मिट्टी और चंबा की पांगी घाटी की वादियों के बीच बीता।
जहां उनके पिता एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के 29 छात्रों को दिए गोल्ड मेडल। आगे रहने पर लड़कियों को बधाई। हिमाचली व्यंजनों का लिया जायका। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षा समारोह में 29 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 509 को उपाधियां दी। समारोह राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के सभागार में हुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विशेष अतिथि रहे। हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री चंद्र कुमार सहित नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर व डॉक्टर राजीव भारद्वाज भी इस दौरान उपस्थित रहे। विजिलेंस को आरटीआई से बाहर करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण। पारदर्शिता से डरती है सुक्खू सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर करने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के इस फैसले से यह साफ हो गया कि वो पारदर्शिता से डरती है और प्रदेश में फैलते भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रही है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार अपने ही आला कमान के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ खड़ी है। वीकेंड पर जाम हुई पर्यटन नगरी कसौली की सड़कें। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। पर्यटन नगरी कसौली में वीकेंड की मस्ती ट्रैफिक जाम की भेंट चढ़ गई। शनिवार को पर्यटकों की भारी आमद के चलते सोलन जिले के इस प्रमुख पर्यटन स्थल पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालात ऐसे रहे कि मुख्य मार्ग और गड़खल बाजार में गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जिससे पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिलाई के हाई प्रोफाइल मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। अब ये कमेटी करेगी 307 पेड़ों की अवैध कटान की जांच। जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में निजी भूमि पर चीड़ के पेड़ों के कथित अवैध कटान के हाई प्रोफाइल बन चुके मामले में अब बड़े स्तर पर जांच शुरू हो गई। उद्योग मंत्री के गृह क्षेत्र में सामने आए इस मामले के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच ही इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के शिमला स्थित मुख्यालय ने इस पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा वन मंडल नाहन के डीएफओ अवनी भूषण रॉय को सौंप दिया है। हिमाचल को 50% रॉयल्टी मिले तो आरडीजी की जरूरत नहीं। सीएम सुक्खू बोले, पंजाब के वित्त मंत्री की जानकारी गलत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फ्री हो चुके पावर प्रोजेक्ट से अगर 50% रॉयल्टी मिलती है तो हमें राजस्व घाटा अनुदान की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र सरकार के उपक्रमों एसजेवीएनएल, एनटीपीसी और एनएचपीसी से महज 12% रॉयल्टी मिली, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन हमारे संसाधन हैं, जिसकी भरपाई होनी चाहिए। स्पष्ट किया कि पंजाब के वित्त मंत्री की तरफ से विधानसभा में दी गई जानकारी गलत है। हमने ना तो पंजाब की गाड़ियों पर टैक्स लगाया और न किसी का वेतन और पेंशन रोकी। पंजाब सरकार ने ही वायदे के अनुरूप अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी, जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट में बहाल कर दिया था। मलहोट में भेड़पालक की हत्या। गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। हिमाचल प्रदेश के थाना शाहतलाई क्षेत्र के मलहोट में एक भेड़पालक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार करीब 45 वर्ष के भेड़पालक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि मलहोट क्षेत्र में एक भेड़पालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शाहतलाई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि मृतक भेड़पालक 4-5 दिन पहले ही अपनी भेड़ों के साथ यहां अस्थायी तौर पर रह रहा था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।